हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हार्ट के बारे में। जो आर्टरीज हमारे हार्ट को सप्लाई करती हैं वो होती है राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और इनकी ब्रांचेस। जो हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से स्मॉल होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके ओरिजिन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज के बारे में। तो जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं कहाँ से ओरिजिनेट करती है? एओर्टिक साइनस से। अब ये एओर्टिक साइनस होता क्या है? देखिए, ये है हमारा असेंडिंग एओर्टा। तो जो हमारी ये असेंडिंग एओर्टा होती है, एओर्टिक साइनस, जो हमारा एओर्टिक वेल्व होता है उसके जस्ट ऊपर हमारी असेंडिंग एओर्टा थोड़ी सी डायलेटेड होती है, यानी थोड़ी सी फूली हुई होती है। तो उसी रीजन को हम बोल देते हैं एओर्टिक साइनस। So aortic sinus is anatomic dilation of ascending aorta which occurs just above the aortic valve. एओर्टिक साइनस हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक एंटीरियर एओर्टिक साइनस एंड एक पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस। देन पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस भी हमारे फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस एंड राइट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस। तो जो हमारा एंटीरियर एओर्टिक साइनस होता है वहां से हमारी अराइज करती है राइट कैरोटिड आर्टरी, और जो हमारा लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस होता है वहां से अराइज करती है हमारी लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। नाउ अब हम पढ़ेंगे राइट कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी के बारे में सेपरेटली। तो इन दोनों आर्टरीज के बारे में पढ़ने से पहले आपको जनरल ओवरव्यू ऑफ हार्ट के बारे में पता होना चाहिए। सो दिस इज एंटीरियर व्यू ऑफ हार्ट एंड दिस इज पोस्टीरियर व्यू ऑफ हार्ट। एंटीरियर व्यू ऑफ हार्ट की बात करते हैं। दिस इज राइट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, this is right anterior coronary sulcus, this is left anterior coronary sulcus। यह है हमारी पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक क्या करती है? हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से हमारे लंग्स पे लेके जाती है। यह है हमारी सुपीरियर वेना केवा, यह है हमारी इंफीरियर वेना केवा। एओर्टा क्या करती है? हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को पंप करती है। आपको मेन इसमें क्या ध्यान रखना है? दिस इज राइट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस एंड दिस इज लेफ्ट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस एंड दिस इज एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब हम बात कर लेते हैं पोस्टीरियर व्यू ऑफ हार्ट के बारे में। ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट राइट एट्रियम। यह हमारा लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस, this is right posterior coronary sulcus, this is interatrial septum and this is posterior interventricular septum। तो ये आपको सेप्टम और ये सल्कस आपको याद होने चाहिए। और ये क्या है हमारी? ये है हमारी पल्मोनरी वेन्स जो हमारी लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में पोर करती हैं। अब हम पढ़ेंगे राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी को हम दो सब हेडिंग में पढ़ेंगे, एक ओरिजिन कोर्स टर्मिनेशन और एक इसकी ब्रांचेस। ओरिजिन कहाँ से करती है? तो राइट कोरोनरी आर्टरी अराइजेस फ्रॉम एंटीरियर एओर्टिक साइनस। मैं आपको ये बता चुका हूँ। अगर हम ये डायग्रामेटिकली देखें, दिस इज एंटीरियर एओर्टिक साइनस, दिस इज लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस, दिस इज राइट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस। ये जो रेड में मैंने दिखाई है दिस इज राइट कोरोनरी आर्टरी, ये कहाँ से अराइज कर रही है? एंटीरियर एओर्टिक साइनस से ये अराइज कर रही है। पासिस फॉरवर्ड ऑन द सरफेस ऑफ हार्ट बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट ऑरिकल। देन ये है हमारी पल्मोनरी ट्रंक और यहाँ पे है हमारा राइट ऑरिकल। देन ये जो हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी है पासिस फॉरवर्ड बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट ऑरिकल, रन्स डाउनवर्ड अलोंग राइट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस। तो देखिए यहाँ पे हमारा था राइट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस। तो हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो इस ग्रूव में रन करती है। रीच जंक्शन ऑफ राइट एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट। दिस इज राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट और इसके नीचे हमारा क्या होगा? इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट। यहाँ ये जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है राइट कोरोनरी आर्टरी पहुंच जाती है एट द जंक्शन ऑफ राइट एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट, वाइंड राउंड द इंफीरियर बॉर्डर। देन ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये वाइंड राउंड कर जाती है। देखिए ये जैसे दिखा रखा है ये वाइंड राउंड कर दिया, ये डॉटेड से मैंने पोस्टीरियर व्यू दिखाया है।
रन्स टू द लेफ्ट इन द राइट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस। देन ये क्या होता है, देखिए, देन जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है इस वाले सल्कस में रन करती है, इस वाले सल्कस में रन करती है। रीच पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव एंड टर्मिनेट बाय एनास्टोमोसिंग विद द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। देन जब यहाँ से चलेगी तो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, दिस इज पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, यहाँ पे पहुँच जाएगी और यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगी बाय एनास्टोमोसिंग विद द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये है हमारी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और ये है हमारी कोरोनरी आर्टरी। तो राइट कोरोनरी आर्टरी टर्मिनेट कर जाएगी बाय एनास्टोमोसिंग विद द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी ब्रांचेस के बारे में। इसकी 4 ब्रांचेस होंगी, एसेनोडल आर्टरी, राइट कोनस आर्टरी, राइट मार्जिनल आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी फर्दर एक ब्रांच देगी जो हमारे एवी नोड को सप्लाई करेगी। सो दिस इज एसेनोडल आर्टरी जो एसए नोड को सप्लाई करेगी। दिस इज राइट कोनस आर्टरी, और जब ये वाइंड राउंड करती है हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी तो एक ब्रांच देती है जिसका नाम है राइट मार्जिनल आर्टरी। और ये जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर रखे है दिस इज पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, और ये कहाँ रन करती है, हमारे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में ये रन करती है। देन ये जो ऑरेंज से मैंने दिखा रखी है ये आर्टरी है एवी नोडल आर्टरी जो हमारे एवी नोड को सप्लाई करती है। तो मैंने ये डिफरेंट कलर से इसलिए दिखाया ताकि आप इजीली डिस्टिंग्विश कर पाओ और आपको इजीली समझ आ जाए। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब हम बात करेंगे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के बारे में। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहाँ से अराइज होगी, हमारी लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से। देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जो हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी, मैंने शायद वीडियो की स्टार्टिंग में इसको राइट कैरोटिड आर्टरी बोल दिया। दिस इज राइट कोरोनरी आर्टरी एंड दिस इज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। सो जो हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है वो कहाँ से अराइज करती है, लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से अराइज करती है। देन पासिस फॉरवर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ हार्ट बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड लेफ्ट ऑरिकल, सेम राइट कोरोनरी आर्टरी की तरह। देन इट गिव्स द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच and the continuation of left coronary artery is called circumflex artery। तो ये है हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी अराइज हुई है ये हमारे लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से अराइज हुई है। देन हमारे पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट एट्रियम के बीच में रन करेगी। देन ये जो ग्रीन कलर से मैंने आपको दिखाई है दिस इज एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। सो ये हमारी एक ब्रांच देगी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, और हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का जो कंटिन्यूएशन है उसको हम कह देंगे सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। नाउ ये जो हमारी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है ये हमारे रन करेगी ग्रूव में। नाउ रन्स इन लेफ्ट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस। जो हमारी ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है कहाँ रन करती है, लेफ्ट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस में। फिर वो वाइंड राउंड कर जाती है लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट को और हमारे पहुंच जाती है लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस में। सो यहाँ से ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कोरोनरी सल्कस में गई, एंटीरियर कोरोनरी सल्कस। देन ये हमारे पीछे जो डॉटेड है वाइंड राउंड करेगी और हमारे पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस में पहुंच जाएगी। देन ये कंटिन्यू होके हमारी किससे एनास्टोमोस कर लेगी, राइट कोरोनरी आर्टरी से एनास्टोमोस कर लेगी और टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट बाय एनास्टोमोसिंग विद द राइट कोरोनरी आर्टरी। अब हम इसकी ब्रांचेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी 2 ब्रांच हैं, एक है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच और एक सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। तो हमारी जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच है वो फर्दर 3 ब्रांचेस देती है, एक लेफ्ट डायगोनल आर्टरी, सेप्टल ब्रांचेस एंड लेफ्ट कोनस आर्टरी। लेफ्ट कोनस आर्टरी हमारी राइट कोनस आर्टरी के साथ एनास्टोमोस करती है। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी हमारी 2 ब्रांच देंगी, मतलब 3 ब्रांच देंगी, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, एट्रियल ब्रांचेस देंगी और हमारी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस देंगी। तो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। तो ये है हमारी लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की ब्रांच। ये है हमारी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और ये ऑरेंज में डिनोट है लेफ्ट डायगोनल आर्टरी। दिस इज लेफ्ट कोनस आर्टरी। जो हमारी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम
एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है, ये वाइंड राउंड करती है एपेक्स ऑफ हार्ट को और हमारी किसके साथ एनास्टमोस कर देती है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ एनास्टमोस कर देती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हार्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वीनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट के बारे में बताऊंगा और थर्ड वीडियो में आपको क्लिनिकल ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपको इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक के थ्रू मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।